In this video, we will start Unit 3 Water, Water Everywhere of Standard 6. In this, Activity 1 is given. As you can see the picture, what is come in your mind? As we already studied about this picture is tell about the water cycle of the water. This unit is about the water that is necessary for life on our planet. Look at the picture. Write the names of as many objects as you can. What is happening to the water in the picture? Student, you have to see this picture carefully and then you have to write the water cycle of water. And in this chapter, students, we learn that how water is necessary for our life. Without water, it's impossible to live on earth. So, water is very essential for our life. Students, as you already studied about this picture evaporation, right? तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में क्या होता है, जो पानी है वो जो सूर्य है उसकी किरणों से जो पानी है वो गर्म होता है और उससे जो भाप निकलती हैं वो जाती हैं, क्लाउड बनती हैं और फिर क्लाउड बनने के कारण जो पानी है वो जो भाप है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। और फिर बाद में जब वो जो वाटर है वो जब क्लाउड्स में पूरी तरीके से फुलफिल होता है उसके बाद वो अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहता है, इट्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 2 वाटर बॉय पार्ट 1। Vijay likes to play with water. He likes to play with water in many ways. इसमें एक विजय नाम का लड़का होता है, उसे पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। He liked to play with water. वो पानी के साथ बहुत ही तरीक़ों में खेलता था, जैसे कि he liked to fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. वो जो पानी है, जो टब होता है जिसमें हम पानी डालते हैं, उस टब को वो पूरी तरीके से पानी से फुलफ़िल कर लेता था और उसमें वो जो है अपनी जो टॉय बोट है उसको उसमें तैराता था। वो इस तरीके से तैराता था जैसे कि जो बोट है वो रियल में जो सी है वहाँ पे क्या कर रही है, तैर रही हो। सेकंड देखिए, ही लाइक टू मेक बिग मड puddles in the garden and pretend it was a lake. वो क्या करता था बच्चों, वो अपने गार्डन में जो बड़े बड़े जो पुडल्स समझते हो, पुडल्स होते हैं जो गड्ढे नहीं होते पानी से भरे हुए, तो उस टाइप के जो गड्ढे हैं वो गार्डन में बनाता था और फिर उनको इमेजिन करता था कि वो जो गड्ढे हैं वो एक लेक की तरह एक्ट कर रहे हैं। थर्ड देखिए, ही लाइक टू ओपन द हॉज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड्स व्हेन दे वॉक बाय। और जब उसके कोई भी फ्रेंड उसके पास जाता था तो वो क्या करता था, वो उन जो पुडल्स पे उनकी जो छींटे हैं वो उनके फ्रेंड्स के ऊपर मारता था। हिज मदर टोल्ड हिम मैनी टाइम्स नॉट टू वेस्ट वाटर बट ही डिड नॉट लिसन। उसकी जो मॉम थी, किसकी मॉम, विजय की जो मॉम थी, वो उसे हमेशा समझाती थी कि जो वाटर है उसको हमें एसेंशियली यूज़ करना चाहिए, हमें उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए, बट वो उनकी बात नहीं सुनता था। वन डे हिज मदर डिसाइड टू टेक हिम विद हर टू विजिट हर ब्रदर। एक दिन उसकी मॉम ने ये डिसाइड किया कि वो और जो विजय है उनका सन, वो दोनों ही जाएंगे अपने अंकल के घर। विजय's uncle stayed in a small village. जो विजय के जो अंकल थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे। विजय was very happy to go because he would be able to play with his cousins. तो विजय ये जानकर बहुत खुश था कि उसके अपने अंकल के घर जाना है, क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे कजन्स थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स थे जिनके साथ वो खेल सकता था। Vijay and his mother arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. विजय और उसकी जो मॉम थे वो अंकल के घर पहुंच जाते हैं रात के समय, बट
उस समय जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से जो विजय है वो जल्दी ही सोने चला जाता है। सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट विजय वोक अप। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड हिज रूम। तो सडनली बीच में रात में जो है विजय उठता है और देखता है कि जो उसका जो रूम है उसके बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल वेर अवेक एट नाइट। तो विजय ये समझ नहीं पाता है कि जो इतनी रात को इतने सारे लोग क्यों जाग रहे हैं, क्या रीज़न है उनके जागने का। बट ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था। वेरी सून ही फेल बैक टू स्लिप। और इसी के कारण वो फिर ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो वापस से सोने चला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, see the activity 3. What characters have been mentioned in the story so far? As we studied the story in activity 2, then you have to tell what are the characters in the story which we have studied. So as we studied, Vijay's mom and Vijay's uncle are the characters which are mentioned in the story so far. Second question देखिए, while Vijay was sleeping, something happened to wake up the other people in the house. What do you imagine might have happened? देखिए, अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी है, उसमें जो विजय है वो सो रहा था, लेकिन उसको कुछ आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो उठता है और वो ये सोचता है कि क्यों इतने सारे लोग जाग रहे होंगे, क्या रीज़न है। तो बच्चों, आपको ये इमेजिन करना है और बताना है कि क्या रीज़न होगा कि जो लोग हैं वो रात को जाग रहे थे। मे बी हो सकता है वहाँ पे चोरी हुई हो इसलिए लोग जाग रहे हों, या फिर हो सकता है किसी का झगड़ा हो रहा हो, या फिर कुछ और भी कंडीशंस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोई भी कंडीशन इमेजिन करके आपको इस बॉक्स में लिखनी है। Ask your classmates what they think might have happened in the house. Write down the idea of your classmate that you find most interesting. बच्चों, जो आपने जो आइडिया लिखा कि लोग क्यों जाग रहे हैं, ऐसे ही आपकी जो फ्रेंड हैं, क्लासमेट में जो आप क्लास में जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने आइडिया लिखे होंगे। तो वो आइडिया आपको बच्चों देखने हैं और जिसका आइडिया आपको सबसे अच्छा लगे वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। जिस आइडिया में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आए वो आइडिया आपको इस बॉक्स में लिखना है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4, वाटर बॉय पार्ट 2. The next morning, Vijay got up and went to the bathroom. When he opened the tap, there was no more water. फिर जो विजय है वो अगली मॉर्निंग को उठता है और फिर उठने के बाद वो बाथरूम में जाता है, और जब वो बाथरूम में जाके देखता है, जब वो टैप खोलता है तो देखता है कि जो टैप है उसमें से पानी नहीं आ रहा। ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड वाटर स्टोर इन मैनी बकेट्स, बट फिर वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे जो है बकेट्स दिखाई देती हैं जिनमें जो वाटर है वो भरा हुआ रहता है। He was surprised and asked his cousins about it. और वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, आश्चर्यजनक हो जाता है कि ये जो बकेट्स हैं इनमें पानी क्यों स्टोर करके रखा है, क्या रीज़न है। और यह रीज़न पूछने के लिए वो अपने कजन से बात करता है। His cousin राजेश explained that there was no water anywhere. तो फिर जब वो क्वेश्चन पूछता है विजय, तो राजेश उसे आंसर देता है कि जो पानी है वो अभी जो पानी है वो बहुत कमी है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। इट हैड नॉट रेन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। यहाँ पे बहुत सालों से जो वर्षा है, जो रेन है वो नहीं हुई है। एंड ऑल द लेक्स हैड ड्राइड अप, जिसके कारण से जो लेक है वो ड्राइड यानी कि सूखे पड़ गए हैं। They had to depend on some water that came from one tap, and they had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day at any time. फिर वो बताता है कि जो वाटर है वो एक ही टैप से आता है, यानी कि एक ही नल से पानी आता है, और वो जो पानी है वो कभी भी आता है। मतलब इसका कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है कि ये इस टाइम पे आएगा या फिर इस दिन आएगा, ना टाइम फिक्स है ना ही डे फिक्स है। तो इसीलिए उन्हें हमेशा जागे रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, और अगर पानी चला गया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उनको जागे रहना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़
no fixed day or fixed time of coming water, right? Last night, luckily the water had come. फिर वो बताता है कि जो लास्ट नाइट यानी कि पिछली जो रात है, जो पानी है वो आया था लकीली, बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। बट ये जो पानी आया था ये भी बहुत दिन के बाद आया था। टिल देन दे वुड हैव टू ओनली यूज द वाटर दे हैड कलेक्टेड इन द नाइट, और इसीलिए उनको वही पानी यूज करना है जितना पानी उन्होंने स्टोर करके रखा है। राजेश टोल्ड विजय टू बी केयरफुल एंड नॉट टू वेस्ट वाटर, और इसीलिए जो राजेश है वो विजय को समझाता है कि हमें जो वाटर है उसको केयरफुल यानी कि अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका वेस्टेज कम से कम करना चाहिए। If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else and it was very expensive. यानी कि if the family ran out of water का मतलब है बच्चों, अगर बाई चांस कभी नल में पानी आए और उनमें से कोई फैमिली का कोई मेंबर ना हो उस वक्त और जो पानी है वो आके चला जाए, तो उस वक्त में जो फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है वाटर के लिए। उनके पास वाटर नहीं रहता है, इसलिए उन्हें जो वाटर है उसको कहीं और से लेके आना पड़ता है, राइट। तो इस केस में जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली पड़ जाता है। राजेश गेव विजय सम एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट ऑफ टू यूज वाटर वाइसली। जो राजेश है उसने विजय को कुछ तरीके बताए जिसकी वजह से वो वाटर को अच्छे से जो यूज़ है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से कर सके। फर्स्ट देखिए, ही गेव विजय अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टोल्ड हिम टू यूज इट फॉर ब्रशिंग हिज टीथ। उसने जो है विजय को बताया कि उसको हमेशा ब्रश करने के लिए एक ग्लास वाटर ही यूज़ करना चाहिए। जैसे बच्चों हम हैं, जब हम ब्रश करते हैं हम तो आराम से रहते हैं, हमें 24 घंटे वाटर मिलता है, तो हमें उसकी कोई भी जो इम्पोर्टेंस है उसकी पता नहीं चलती है। हमें लगता है कि जो वाटर है वो बहुत मतलब हमें ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत ईजिली कॉस्ट में मिल जाएगा। बट बच्चों जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होता है कि जो वाटर है वो बहुत कैसे जो वाटर है वो आता है और उसका हमें कैसे यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करना चाहिए। अब हम जब ब्रश करते हैं हम क्या करते हैं, जो टैप है जो उसको खोले रखते हैं और आराम से ब्रश करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो क्या होता रहता है, फ्लो आउट होता रहता है। बट स्टूडेंट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ग्लास वाटर, जैसे राजेश ने विजय को बताया कि उसे एक ग्लास ऑफ वाटर में ही जो ब्रश है वो कर लेना चाहिए। ही टोल्ड विजय टू टेक अ बाथ विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बकेट। उसने विजय को बताया कि वो जो जब वो नहाता है तो उसमें नहाने के लिए भी जो पानी की जो अमाउंट है, वो जो पानी है वो हमें बहुत कम लगता है, राइट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट नहाने में नहीं करना चाहिए। जैसे हम करते हैं जब भी हम शावर लेते हैं तो आराम से, हमारे घरों में तो बड़े शावर लगे रहते हैं, हम क्या करते हैं आराम से शैम्पू करते हैं, साबुन लगाते हैं, इतनी देर तक वो पानी जो है वो चलता रहता है, जिसके कारण ये जो वाटर है वो वेस्ट होता रहता है। लेकिन गाँव में जाके आप पूछिए, जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है पानी के लिए। थर्ड देखिए, he told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later। फिर वो विजय को बताता है जो वाटर तुम अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हो उसी वाटर को तुम्हें बचाना चाहिए, ताकि वो जो वाटर है वो किसी और काम में यूज हो सके। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम कपड़े धोते हैं और फिर वो जो पानी है हम उसी वक्त उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये हम सब क्या करते हैं, हम जो वाटर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम उसका वेस्टेज कर रहे हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आज नहीं तो कल हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से वाटर कभी ना जाए, तो इसके लिए हमें अभी से ही मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वाटर सेव करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, विजय वॉज सरप्राइज। He had never imagined that there could be a place where water was so scarce। और यह देखकर जो विजय है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज यानी कि हैरान हो जाता है कि ऐसी भी जगह है जहाँ पे
जो वाटर है वो इतना कम है, स्कैर यानी कि बहुत कमी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हिज कजिन लाफ्ड एट विजय एंड सेड, विजय यू यूज टू मच वाटर एवरी डे। और यह देखकर जो उसका जो कजन है वो विजय पर हंसता है और बोलता है कि विजय तुम बहुत ज़्यादा पानी क्या करते हो, यूटिलाइज करते हो। सून देयर विल बी लेस रेन, ये याद रखना अगर बाई चांस अगर कभी रेन बहुत ज़्यादा कम हुई, एंड यू मे हैव द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग नाउ, तो उस समय तुम्हें भी यही सेम प्रॉब्लम्स होंगी जो प्रॉब्लम्स आज हम झेल रहे हैं पानी की वजह से। यू शुड लर्न टू सेव वाटर, तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, वाटर को सेव करना चाहिए। वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल दैट इज हैज़ इंस्पायर्ड आर्ट, song and poem. Students, as we already learned in so many subjects, that water is very important, because with the help of water we will do different type of works, like to make food, to bath, for doing brush, for brushing, for giving water to plants, and for washing the clothes. So these are some different types of work where water is very essential. So students, we have to save water. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो वाटर है, इसलिए वाटर के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स, पोएम्स बने हुए हैं जो हमें डेली ये सीख देते हैं कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए। हियर इज अ पोएम अबाउट वाटर बाय मैरी ओलिवर। मैरी ओलिवर इज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट हु लव्स वाटर। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर कविता वाटर से रिलेटेड मैरी ओलिवर ने लिखी है। मैरी ओलिवर कौन है? मैरी ओलिवर एक अमेरिकन पोएट है जिनको जो वाटर्स है या फिर नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनके ऊपर लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। शी लिव्स नियर द ओशन एंड राइट मैनी सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम। वो ओशन के पास रहती थी, इसलिए उन्हें जो उनकी जो कविताएं होंगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगी, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर कविताएं वो लिखती हैं। अबाउट द नेचर अराउंड हर, वो ज़्यादातर जो अपनी पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, राइट, वो मोस्टली वो नेचर से रिलेटेड ही उनकी होती हैं। शी राइट्स अबाउट शोर बर्ड्स। शोर बर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? वो बर्ड्स जो समुद्र के किनारे आते हैं उन्हें हम कहते हैं शोर बर्ड्स। वाटर स्नेक, उन्होंने वाटर स्नेक्स के बारे में लिखा है, जो पानी में जो स्नेक्स होते हैं। हम बैक व्हेल्स, हम बैक व्हेल्स मीन्स स्टूडेंट, हम एक्चुअली हम जो है वो क्या होता है, बैक पे बना रहता है, जो आपने देखा होगा जो कैमल है उस पर भी जो हम बना रहता है। सो हम वेल वेल्स के ऊपर लिखा हुआ है। द पॉन्ड्स, उन्होंने पॉन्ड्स के बारे में लिखा है। एंड द हार्बर वेयर शी लाइक्स टू टेक लॉन्ग वॉक्स। और हार्बर क्या होता है? हार्बर स्टूडेंट्स जिससे वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपनी शिप्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं हार्बर। तो वेयर शी लाइक, तो वहाँ पे वो क्या उनको बहुत पसंद था वहाँ पे लॉन्ग वॉक्स करना। Come to activity 5. Vijay is carrying water. Imagine what Vijay will do with this water. Do you imagine him wasting water or using it wisely? Write one sentence describing what Vijay will do with the water. Students, as you can see in this picture, Vijay इज कैरिंग द वाटर, राइट। तो विजय ने है ना दो इसमें वाटर क्या किया है, कैरी किया है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो विजय है ये इस वाटर को इसका सही इस्तेमाल करेगा कि इसका वेस्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है अपने ओन सेंटेंस में, और आपको एक सेंटेंस इसके बारे में लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Read your sentence to the class. Listen to classmates read their sentence. Keep count of how many sentences
describe Vijay using water wisely and how many sentence describe Vijay using water wastefully। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पिछले जो अभी एक्टिविटी बताई, आपको पिक्चर में लिखना है कि जो विजय है वो पानी का ढंग से इस्तेमाल करता है कि इसको वेस्ट करता है। और फिर जब अपना एक सेंटेंस लिख लो तो वो सेंटेंस आपको क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है और फिर देखना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि विजय इस वाटर का इस्तेमाल अच्छे से करेगा और कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि वो वाटर का वेस्ट करेगा, राइट। तो वो नंबर आपको लिखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। लुक एट योर काउंट। डिड योर क्लास इमेजिन मोर वाइज यूजेस ऑफ वाटर और मोर वेस्टफुल यूजेस ऑफ वाटर। तो बच्चों, आपको ये काउंट करना है कि आपकी क्लास क्या सोचती है कि हमें वाटर को बचाना चाहिए कि वाटर को वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज what was one example of a wise use of water that one of your classmate imagine। तो आपको लिखना है कि एक एग्जाम्पल लिखना है जो आपके फ्रेंड ने सोचा है पानी के बारे में कि हमें पानी को कि जो विजय है वो पानी को यानी कि सही तरीके से उसका सही इस्तेमाल करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लासमेट हु इमेजिन दिस एग्जाम्पल। और फिर आपको उस बच्चे का नाम लिखना है थर्ड ब्लैंक में। फिर देखिए, व्हाट वाज वन एग्जाम्पल ऑफ द वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर दैट वन ऑफ योर क्लासमेट इमेजिन। और फिर आपको एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल लिखना है जिसने कि बोला है कि जो विजय है वो वाटर को वेस्ट करेगा, तो वो सेंटेंस आपको लिखना है। और फिर लास्ट में देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लासमेट हु इमेजिन दिस एग्जाम्पल। और फिर आपको उस बच्चे का नाम लिखना है कि जो ये सोचता है कि जो वाटर है वो विजय जो है वाटर का सही ढंग से यूज नहीं करेगा और उसको वेस्ट करेगा। नाउ कम द नेक्स्ट। पुट योर आइडियाज एंड द आंसर टू द क्वेश्चंस इन द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी फॉर योर क्लास। रीड योर पैराग्राफ आउट aloud to a classmate। Student, this is a small paragraph given. In this paragraph you have to fill the blanks। In my class more students describe। तो आपको बताना है जो हमने जो एक्टिविटी की है बच्चों, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपको इस पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। इन माई क्लास मोर स्टूडेंट डिस्क्राइब टू सेव वेस्ट ऑफ यूजिंग वाटर देन, यानी कि आप लिख सकते हो इन माई क्लास मोर स्टूडेंट डिस्क्राइब यूजफुल वेस्ट ऑफ यूजिंग वाटर देन वेस्टफुल वेस्ट, राइट। माई क्लासमेट नेम, कोई भी नाम लिख सकते हो आप अपने किसी भी क्लासमेट का नाम, जैसे कि कोई भी हो, जैसे अंकित हो, ठीक है, कोई भी ऐसे नाम लिख दो। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉइस यूज ऑफ वाटर, और उसका लिखना है कि उसने क्या सेंटेंस दिया है। और फिर आपको लिखना है माई क्लासमेट नेम जो, और फिर उस बच्चे का नाम लिखना है जिसने वेस्टफुल जो एग्जाम्पल जिस बच्चे का नाम आपने लिखा है ना वेस्टफुल एग्जाम्पल में, उस बच्चे का नाम लिखना है और फिर उसका वो सेंटेंस लिखना है। ओके, सो आई डिस्क्राइब, तो हम कह सकते हैं दैट वी शुड यूटिलाइज द वाटर और यूज ऑफ द वाटर। अंडरस्टूड। सो by this way you have to do this activity। And students, I can say that in this video we will see this much only, and the remaining activities of this chapter we will see in the next video, but you have to do this all the activities with the help of your parent or by your own self, and do this all activities and complete the worksheets of this chapter in your notebook। Okay, and if you have any doubt then you have to see this video for 2 to 3 times so that your all doubts should get clear। And then also if you have any doubt then you can ask me at any time। And so students, I over my video here only, so till then be safe and be happy।